तो आज की वीडियो में हम कुछ फिर से सवाल ले रहे हैं। आपकी बुक इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि हर छोटे छोटे टॉपिक के बाद सवाल दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, सब क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो फिर से मैं कुछ सवाल लूँगा जो आपकी बुक के हैं। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, वी नो डैट 0, 1, 4, 5, 6, 9 आर द ओनली लास्ट डिजिट पॉसिबल फॉर स्क्वायर्स। व्हाट आर द पॉसिबल लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब? कह रहा है आपको पहले से ही पता है 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये किसी स्क्वायर की लास्ट डिजिट हो सकता है। कौन से डिजिट इन्होंने मिस कर दिए? इन्होंने कौन से डिजिट मिस करे? 2 और 3, फिर 7 और 8। और आपको पता भी है किसी स्क्वायर के लास्ट में ये डिजिट नहीं हो सकते। तो कह रहा है कि आपको जैसे स्क्वायर में पता है कि किसी भी स्क्वायर के यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो सकते हैं, वैसे ही व्हाट आर द पॉसिबल लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब? क्या ऐसे ही क्यूब की भी लास्ट डिजिट की कुछ पॉसिबिलिटीज हैं? क्या क्या लास्ट डिजिट पॉसिबल हो सकता है क्यूब में? तो हम वो टेबल में देख चुके हैं, आप दोबारा भी चेक कर सकते हो कि ऑल डिजिट्स मतलब 0 to 9 आर पॉसिबल। ऑल डिजिट 0 to 9 मतलब एक क्यूब नंबर में आप देख चुके हो उस टेबल में क्यूब नंबर के एंड में सारी डिजिट आ जाती हैं। अगर आप क्यूब नंबर से लिखो तो ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो किसी क्यूब नंबर के एंड में नहीं हो सकती। किसी एक क्यूब नंबर की बात कर रहा हूँ। तो हम लिख सकते हैं ऑल डिजिट 0 to 9 आर पॉसिबल एज द लास्ट डिजिट ऑफ अ क्यूब नंबर। आप कोई भी डिजिट ऐसी नहीं बता सकते जो किसी क्यूब नंबर के लास्ट में ना हो पाए। जैसे आप बोलोगे 1 तो ये देखो ये क्यूब नंबर है, इसके एंड में 1 है। आप बोलोगे 2 तो मैं बोलूँगा ये ना 512 8 का क्यूब है, तो 2 भी लास्ट डिजिट हो सकती है किसी क्यूब नंबर के। आप बोलोगे 3 तो मैं ये बता दूंगा ये 7 का क्यूब है, तो 3 भी किसी क्यूब की लास्ट डिजिट हो सकती है। 4 भी किसी क्यूब की लास्ट डिजिट हो सकती है। 5 भी किसी क्यूब की लास्ट डिजिट हो सकती है। 6 भी किसी क्यूब की लास्ट डिजिट हो सकती है। 7 भी किसी क्यूब की लास्ट डिजिट हो सकती है। 8 भी किसी क्यूब की लास्ट डिजिट हो सकती है। और 9 भी किसी क्यूब की लास्ट डिजिट हो सकती है। 0 भी किसी क्यूब की लास्ट डिजिट हो सकती है। तो क्यूब की लास्ट डिजिट तो कुछ भी हो सकती है। तो ऑल डिजिट्स 0 to 9 आर पॉसिबल एट द लास्ट डिजिट ऑफ अ क्यूब। फिर अगला सवाल है जो आपके पेज नंबर 13 पे दिया है, सिमिलर टू द स्क्वायर कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स विद 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। हमने एक टेबल बनाई थी, तब हम स्क्वायर वाला पार्ट कर रहे थे इस चैप्टर का कि 1 डिजिट के कितने स्क्वायर हैं, 2 डिजिट के कितने स्क्वायर हैं, 3 डिजिट के कितने स्क्वायर हैं। हमने उस तरीके से टेबल नहीं बनाई थी, हमने ऐसे बनाई थी 1 से लेके 100 के इंटरवल में कितने स्क्वायर हैं, मतलब 1 डिजिट और 2 डिजिट मिला के। फिर हमने बनाई थी 101 से लेके 200 तक के इंटरवल में कितने स्क्वायर हैं। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ सवाल है, कह रहे हैं 1 डिजिट के कितने क्यूब नंबर हैं। तो 1 और 8 क्योंकि 3 का क्यूब तो 27 हो जाता है। फिर कह रहा है 2 डिजिट के कितने क्यूब नंबर हैं, तो 2 डिजिट के कितने क्यूब नंबर हैं 27। फिर 4 का होगा 64, 5 का तो 125 होता है, वो बड़ा हो गया, 2 डिजिट का नहीं होगा। 3 डिजिट के कितने क्यूब नंबर हैं, तो 2, यहाँ पर भी 2, और ये कितना आएगा 125, 216, 343, फिर 8 का 512, 9 का तो 1 2 3 4 5, तो 5। तो 1 डिजिट के कितने क्यूब नंबर हैं 2, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। 2 डिजिट के कितने क्यूब नंबर है 2, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। और 3 डिजिट के कितने क्यूब नंबर है 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 5 क्यूब नंबर है। अब ये एक सवाल पूछा गया, काफ़ी अच्छा सवाल है, इसे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करना था तो मैंने पहले से ही लिख रखा है, टाइम खराब ना हो। क्या है ना क्यूब एंड विद द एग्जैक्टली 2 जीरोज। कह रहा है क्या कोई क्यूब नंबर 2 जीरो पे खत्म हो सकता है, क्या एंड में 2 जीरो हो? क्या ऐसा कोई क्यूब नंबर है जिसके एंड में 2 जीरो हो? तो देखिए मैंने क्या लिखा है, इफ़ अ नंबर हैज अ फैक्टर ऑफ 2। मान लीजिए कोई नंबर है 12 में 2 का फैक्टर है, 6 मान लीजिए, थोड़ा छोटा नंबर 6 में 2 फैक्टर है 6 का। तो इफ़ अ नंबर हैज अ फैक्टर ऑफ 2 इट क्यूब विल हैव 3 फैक्टर ऑफ 2। तो अगर मैं 6 का क्यूब करूँगा तो उसमें 2 के कितने फैक्टर होंगे, इस 6 को लिखा 2 गुना 3, इस 6 को लिखा 2 गुना 3। तो अगर किसी नंबर में 6 का एक फैक्टर है तो उसके क्यूब में 6 के कितने फैक्टर होंगे 3।
अगर किसी नंबर में 6 के 2 फैक्टर हैं, जैसे ये रहा 2 गुना 2 गुना 3, तो उसके क्यूब में 6 के कितने फैक्टर होंगे? 2 पहले वाले 12 में, 2 अगले वाले 12 में, और फिर 2 तीसरे वाले 12 में, तो कितने हो जाएंगे? 6। तो अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 उसका फैक्टर है, तो उसके क्यूब में कितने फैक्टर होने वाले हैं? 2 कितनी बार होने वाले हैं? 3 बार। वही बात यहाँ पर लिखी है, इफ अ नंबर हैज अ फैक्टर 2, मैंने नंबर 6 ले लिया समझाने के लिए, इट्स क्यूब विल हैव 3 फैक्टर, तो इसके क्यूब में 2 के 3 फैक्टर होंगे। इफ इट हैज अ फैक्टर ऑफ 5, अगर उसमें 5 का फैक्टर है, इट्स क्यूब विल ऑल्सो 3 फैक्टर ऑफ 5। तो ये तो मेरा एग्जाम्पल यहाँ पर मदद ही नहीं कर रहा मेरी, तो एग्जाम्पल बदल देते हैं, 10 ले लेते हैं क्योंकि 5 भी चाहिए। तो मान लीजिए 10 एक मेरा नंबर है, इसके फैक्टर करते हैं। अगर इसके फैक्टर में 1 2 है, लिखा है इफ अ नंबर हैज अ फैक्टर ऑफ 2, ए फैक्टर ऑफ 2, इट्स क्यूब विल हैव 3 फैक्टर ऑफ 2। तो अगर मैं इसका क्यूब करूंगा, 10 का क्यूब, 10 गुना 10 गुना 10, पहले 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 5, दूसरे 10 को भी 2 गुना 5, तीसरे 10 को भी 2 गुना 5। तो अगर मैं किसी नंबर को लेता हूँ जिसके फैक्टर में 2 एक बार है, तो उसके क्यूब में 2 3 बार होगा, 1 2 3। ऐसे ही कहा है इफ इट हैज अ फैक्टर ऑफ 5, अगर किसी नंबर में 5 फैक्टर है, इट्स क्यूब विल हैव 3 फैक्टर ऑफ 5, तो उसके क्यूब में कितने फैक्टर होंगे? 1 2 3। कह रहा है सो क्यूब ऑलवेज कैरी फैक्टर इन मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पर 2 के कितने फैक्टर हैं? 3 का मल्टीपल है। 5 के कितने फैक्टर हैं? 3 का मल्टीपल है। 5 के कितने फैक्टर है? 3, और 3 का मल्टीपल है। 5 के 6 फैक्टर भी हो सकते हैं क्योंकि वो भी 3 का मल्टीपल है। तो क्या होगा? इफ अ क्यूब एंड विद अ 0, इट मस्ट एंड विद एट लीस्ट 3 जीरोज। अगर किसी नंबर के एंड में 1 0 है, तो उसके फैक्टर में 2 भी होगा, 5 भी होगा। तो उसके क्यूब में क्या होगा? 2 भी 3 बार हो जाएगा, 5 भी 3 बार हो जाएगा। तो एक बार 2 और 3 मिलने से बनता है 1 0 वाला नंबर, जैसे 10 हो गया। अगली बार फिर से 1 0 आ जाएगा, फिर से 1 0 आ जाएगा, तो उसके मल्टीप्लिकेशन करके एंड में 3 0 होंगे। ये कहना चाह रहा है अगर किसी नंबर के एंड में 2 0 नहीं हो सकते, अगर कोई क्यूब नंबर है तो, अगर कोई क्यूब नंबर है तो उसके एंड में 3 0 हो सकते हैं, 2 0 नहीं हो सकते, 4 0 नहीं हो सकते, 5 0 नहीं हो सकते, 6 0 हो सकते हैं। तो किसी क्यूब नंबर के एंड में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, ये कहना चाहता है। द नंबर ऑफ जीरोज एट एंड ऑफ अ क्यूब नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या किसी क्यूब नंबर के एंड में 2 0 हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि 2 3 का मल्टीपल नहीं है। क्या किसी क्यूब नंबर के एंड में 8 0 हो सकता है? 4 5 6 7 8 नहीं, क्योंकि 8 भी 3 का मल्टीपल नहीं है। क्या किसी नंबर के एंड में 9 0 हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, क्योंकि 9 3 का मल्टीपल है। तो इस सवाल का जवाब एक्सप्लेन करना था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसका जवाब है नो। कैन आ क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 0? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि क्यूब नंबर हमेशा एंड होगा, तो उसके एंड में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 3 के मल्टीपल होंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।